सेंटर में सर। सेंटर में स्थान पर। कहीं सेंट्रल में दिख रहा है? पृथ्वी है। पृथ्वी भारी स्थिर। जब दिशाओं के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं, पंचतत्व के अकॉर्डिंग, ये हमारे घर का एक डायरेक्शन बन रहा है। ये हमारा आकाश तत्व है। जल तत्व, कलर भी नोट कर लीजिए, सफेद कई बार है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, वायु, ग्रीन, अग्नि, रेड, ऑरेंज, चार ही एलिमेंट बन रहा है। जल व आकाश से उत्पत्ति होती है जल की, जल से उत्पत्ति होती है वायु की, वायु से उत्पत्ति होती है आपके अग्नि की, और अग्नि से उत्पत्ति होती है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व जो होगा, क्योंकि इसके आगे कोई दिशा है नहीं, सब पैक हो गया, तो पृथ्वी तत्व जो है केंद्र की तरफ चला जाता है। केंद्र का जो भाग है, जिसे आप वास्तु में ब्रह्म स्थान कहते हैं, यह हो जाता है पृथ्वी तत्व। टिशियम अकॉर्डिंग पृथ्वी तत्व में स्टमक और स्प्लीन होता है। इसका कलर येलो होता है। वर्तमान समय में पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का गुण होता है भारी स्थिर। पृथ्वी भारी है, पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी का कलर, पृथ्वी से निकलने वाली चीजें, वह हमें फर्स्ट येलोइश टाइप में मिलती है लगभग, मैक्सिमम। जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं जो बीज के रूप में आता है येलोइश टाइप में लगभग रहता है, उसके फूल येलोइश टाइप में रहते हैं। चावल खाते हैं, सब्जियां जो भी खाते हैं हम लोग, जिन सब्जियों का कलर भी देखेंगे तो येलोइश टाइप के इर्द गिर्द रहता है। वर्तमान समय में जितने भी लोग अपने घरों की पेंटिंग करा रहे हैं, उन पेंटिंगों में दो कलर की सबसे ज्यादा बहुलता है। पहला है आपका सफेद, सेकंड ब्राउन, 3 नंबर पे पीले कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर से जुड़े हुए घर प्रचुर मात्रा में लोग जो है अपने घरों की पेंटिंग करा रहे हैं। अब आप दो कलर की पेंटिंग करा रहे हैं और 3 एलिमेंट से आपकी दूरी बन रही है। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनसे दूरी बन रही है? जिसमें है आपका वाटर एलिमेंट, यानी घरों के अंदर ब्लू, ब्लैक, विंड एलिमेंट, घरों के अंदर ग्रीन कलर, और चौथा है फायर, रेड, ऑरेंज। ये 3 कलर लोगों के घर से अब गायब हो रहे हैं। अधिकता जो हो रही है वाइट, ब्राउन और येलो। येलो में जितने इसके शेड बनेंगे वो शेड सारे इसी में आ जाएंगे। अब ऑफ वाइट जो होता है वो भी लगभग क्रीमिश टाइप में दिखना शुरू हो जाता है, तो ये भी आपके अर्थ एलिमेंट में आ जाता है। तो केवल 2 एलिमेंट की भूमिका हो रही है। 2 एलिमेंट आपका पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व पिता होता है और आकाश तत्व जो है उसका पुत्र होता है।
अब पूरी दुनिया जो है पिता और पुत्र के रिश्ते पे टिकी हुई है, बाकी सारे जनरेशन जो है वो सब खत्म हो गए। हम, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, बस इसके अलावा कोई नहीं। फिर वो जो बच्चा आएगा तो वो उसका और उसके बच्चे, कुछ कनेक्टिविटी बन रही है। ये आपके घर की पेंटिंग है। अब इनकी ऊर्जाओं को देखिए। सफेद कलर की ऊर्जा सैड एनर्जी है, टिशियम अकॉर्डिंग सैड एनर्जी। और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा जो है ह्यूमिडिटी है। पृथ्वी तत्व की जो इमोशनल ऊर्जा है बातूनी है। अब लोग घरों के अंदर ये दो एलिमेंट की प्रचुरता कर रहे हैं। या तो खूब पीले कलर की पेंटिंग कर देंगे या फिर खूब व्हाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बना देंगे। अब इस कंडीशन में जो बीमारियां मिल रही हैं वो बीमारियों की लिस्टिंग में सबसे अहम भूमिका अदा करेगा। हम जो पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग हमें वही पसंद आती है जिस एलिमेंट के हमारे शरीर में कमी होती है। अब आप बताइए, पृथ्वी तत्व है, कितने लोगों के घरों में पृथ्वी तत्व विद्यमान है और कितने लोग के घर में पृथ्वी तत्व विद्यमान नहीं है प्राकृतिक रूप से। हमारे घर में है येलो कलर और रूफ में है वाइट कलर। प्राकृतिक रूप से कितने लोगों के घरों में पृथ्वी तत्व है और कितने लोगों के घरों में पृथ्वी तत्व नहीं है। अभी बीमारियों की लिस्टिंग आपको नोट कराएंगे, क्योंकि सबसे अहम जो एलिमेंट है वो आपका पृथ्वी तत्व है, जिससे सबसे ज्यादा बीमारियों की लिस्टिंग होती है। वर्तमान समय में किसी के घर में पृथ्वी तत्व नहीं है, किसी के भी घर में पृथ्वी तत्व नहीं है। अब घर जो है मल्टी स्टोरेज में आ गए, और मल्टी स्टोरेज में नहीं भी है तो घरों में टाइल्स, पत्थर, ग्रेनाइट लगा के पृथ्वी तत्व को समाप्त कर दिया गया। तो किसी के घर में जब पृथ्वी तत्व नहीं रहेगा, स्वतः आपके बॉडी में भी पृथ्वी तत्व की ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जब पृथ्वी तत्व की ऊर्जा की कमी होगी उस दौरान आप स्वतः अपने घर की कलरिंग येलो, क्रीम, ऑफ क्रीम लगाना शुरू कर देंगे। आपको वही कलर पसंद आएंगे। और इस कंडीशन में सबसे पहले जब पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व स्थिरता का द्योतक है और आपने पृथ्वी को ही अपने लाइफ से दूर कर दिया। जो ब्रह्म स्थान होना चाहिए था पहले के समय में, आज भी कहा जाता है, वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए था। ठीक है, खुला होना चाहिए, लेकिन आप के 50 साल पहले उस ब्रह्म स्थान में दो चीजों की सबसे अहम भूमिका अदा की जाती थी। एक तो तुलसी का पौधा नेसेसरी लगाया जाता था, जो कि जिसे कहा जाता था कि घर के आंगन में। और एक फिल्म की गाना भी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। हो सकता है कि गाना का थीम याद आ जाए। तो जो तुलसी जी लगती थी वो मिट्टी में ही लग सकती थी। वह इंडिकेशन था कि आपके घर की पृथ्वी तत्व जो है वह वो बैलेंस करने की कोशिश करती थी। और आज हम लोग पृथ्वी तत्व को अपने घर से बाहर कर दिए। पूरा टाइल्स, संगमरमर और आपके पत्थरों से हमारे घर पूरे पैक हो गए। तो जब हमारे घर पैक हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी इसी के साथ काम करेगी। अब आप अपने लाइफ में कितना भी कोशिश कर लीजिएगा कि हमारी लाइफ एस्टेब्लिश हो जाए, हम स्थिरता आ जाए हमारे लाइफ में, नहीं आ सकता है। जब तक आपके घर की, जब तक आपके स्वयं की ऊर्जा में पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके घर में पृथ्वी तत्व आपने तो गायब कर दिया, तो किस कंडीशन में आपके घर की ऊर्जा में बैलेंसिंग कर लीजिएगा। लॉजिकली सोचिए। आपने पृथ्वी तत्व को गायब कर दिया। जिनका ग्राउंड फ्लोर है उनके घर में यदि कोई पूजा कराना हो, हवन कराना हो, तो उसके लिए भी पृथ्वी तत्व नहीं है, हवन कुंड का यूटिलाइज किया जा रहा है। वो भी हवन कुंड किसका हो रहा है? मेटल एलिमेंट का है। आग मेटल को गलाती है। गुड आफ्टरनून सर। मेटल एलिमेंट आपका
वहां पे भी अधिकता कर रहे हैं और अपने घर में हमेशा सैड एनर्जी को ला रहे हैं। शायद ही कोई कह दे कि हमारे घर में बहुत हैप्पी एनर्जी है और हमारा परिवार एकदम एस्टेब्लिश है, हमारी नौकरी एस्टेब्लिश है, हमारा जॉब एस्टेब्लिश है, हमारा व्यापार एस्टेब्लिश है। जहां जहां पृथ्वी तत्व गायब मिलेगा, वहां वहां से न जॉब एस्टेब्लिश होगा न परिवार एस्टेब्लिश होगा। अब इसके लिए जो करना है आप करते रहिए, जितना भी रेमेडी करना है। जो कोई कहे कि जिस तरह से कर देंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अपने पृथ्वी तत्व को ही अपने घर से गायब कर दिया। अब इस सर पृथ्वी तत्व को पावर बैलेंस करने के लिए कुछ कंडीशनों में क्या किया जाता है, वो करना पड़ेगा। पृथ्वी की ऊर्जा कम से कम आपको अपने बॉडी में अटैच करना पड़ेगा, जो कि आज के समय में वो भी बंद हो गया है। टहलने के लिए अलग तरह के जूते, अलग तरह के चप्पल, बाथरूम के लिए अलग तरह के चप्पल, फिर बेडरूम के लिए अलग तरीके के चप्पल, कहीं बाहर घूमने जाना है तो अलग तरीके के चप्पल। आप अपनी बॉडी को पृथ्वी तत्व से कनेक्ट कर ही नहीं रहे। जब आपकी बॉडी पृथ्वी तत्व से कनेक्ट नहीं होगी, उसी सिचुएशन में बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बीमारियां आती हैं, जिसमें आज के डेट में जो सबसे बड़ा अपना पैर फंसा रहा है वो बीमारी है आपकी डायबिटिक। डायबिटिक का जो रीजन होता है, पैनक्रियाज मानी जाती है एलोपैथ के अकॉर्डिंग, टीशियम के अकॉर्डिंग स्प्लीन मानी जाती है। और यह स्प्लीन और पैनक्रियाज हमारे अर्थ एलिमेंट में ही आते हैं, पृथ्वी तत्व में ही आता है। बीपी सॉरी शुगर का लेवल आप देखिए, लगभग हर घर शुगर की तरफ बढ़ रहा है। उम्र 30 साल की हो गई, 25 साल है, 40 साल है, शुगर हो गया। कारण उसका मुख्य ये है, आप अपनी शरीर को पृथ्वी तत्व से दूरी करेंगे तो पृथ्वी तत्व से आपकी जब दूरी बनेगी, स्वतः आपकी ऑर्गन की ऊर्जाओं में उस तत्व की कमी हो जाएगी और आपकी स्प्लीन की ऊर्जा जो है स्वतः वीक होनी शुरू हो जाएगी, जिससे टीसीएम में कहा जाता है स्प्लीन डिफिशियंसी है। जब स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में मोटापा आता है। और आप देखिए कि मोटापे का लेवल क्या है। पूरी दुनिया जिम कर रही है, पूरी दुनिया भाग रही है, डाइटिंग कर रही है, लेकिन मोटापा जो है जस का तस पड़ा है, बेचारा हिल डुल नहीं रहा। खूब करते हैं, अभी 2 4 10 दिन तक नवरात्रा अभी चल रहा है, कुछ लोग 2 4 5 किलो कम करेंगे, नवरात्रा खत्म होगा फिर बढ़ जाएगा। डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, फिर जो डाइटिंग से थोड़ी सी भी लाइफ में चेंजिंग करेंगे, जो था फिर डबल हो गया। 5 किलो घटाए थे, 8 किलो बढ़ गया। ऐसा आप लोग चेक करेंगे तो मिलेगा आपके लाइफ में। जो जो लोग अप्लाई किए होंगे डाइटिंग, चाहे योगा, चाहे आप करिए जिम जाइए, चाहे खूब भागिए, आप कुछ दिन तक कम करेंगे, फिर आपकी एनर्जी में जहां थे वहीं पे जाके रुक जाएंगे। करेंगे क्या? मामला तो है, करेंगे क्या? तो इसका एक ही इलाज है, आप अपने घर में, आप अपने शरीर में पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को बढ़ाइए। वो आप कैसे बढ़ाएंगे, आप डिसाइड करिएगा कि हमें बढ़ाना कैसे। जो अमीर लोग होते हैं, लोग कहते हैं ना कि अमीर है ये आदमी, तो अमीर इंसान ऐसे अमीर नहीं बनता है। यदि उसके पास यदि बंगलो है तो आप उसके बंगलो को जाके घूमिएगा, वो अपना गार्डन रखा है, वह गार्डन में नंगे पैर घूमता है। जाइए लोगों के ऊपर रिसर्च करिए, उसके गार्डन में घास लगे हैं, उस घास को बंदा टहलता है, चाहे रात में टहले चाहे सुबह में टहले। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के हाईली क्वालिटी के जूते, जो जो आपको बाथरूम के लिए अलग, पार्क में जाने के लिए अलग, कहीं ऑफिस जाना है तो उसके लिए अलग, हमारा पैर हमारे जमीन को टच नहीं करना चाहिए। तो जब वो टच नहीं करेगा तो आपके शरीर में अर्थ एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी। अब आप किस तरह की एनर्जी को चाहते हैं? आप अरबपति बनना चाहते हैं कि करोड़पति बनना चाहते हैं कि लाखपति बनना चाहते हैं? जितनी बड़ी ऊर्जा चाहिए उतना ही आपको पृथ्वी से जुड़ के रहना पड़ेगा। और आम भाषा में यही कहा जाता है, लोग कह देते हैं इतनी बड़ी हस्ती है लेकिन डाउन टू अर्थ है। इसलिए डाउन टू अर्थ है कि वह पृथ्वी से डेली जुड़ा हुआ है। और आज हम
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में जा रहा है, 7th फ्लोर, 19th फ्लोर, 20th फ्लोर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट पृथ्वी तत्व नीचे वाले को मिल जाता है, और बाकी ऊपर जो जो लोग चलते जाते हैं वहां से पृथ्वी गायब हो जाती है। केवल छड़, गिट्टी, मोरंग, बालू, इसी पे उनकी लाइफ जो है टिकी रहती है। कहीं पे पृथ्वी तत्व है तो बता दीजिए। इस पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए 2007-8 में राजीव दीक्षित जी जो है काफी ज्यादा प्रमोशन किए, मिट्टी के बर्तन का यूटिलाइज करिए, मिट्टी के बर्तन में खाना खाइए, जो कि संभव नहीं है, नई पीढ़ी नहीं बना सकती। कुछ कुछ लोग बना सकते हैं, नई पीढ़ियां नहीं बना सकती। तो जब नहीं बना सकते हैं तब भी तो हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा पृथ्वी तत्व को। आज आपके घरों में गैस है, चूल्हे हैं, कहीं पे पृथ्वी दिख रही है, मिट्टी दिख रहा है। बीमारियां थोड़ा सा नोट करिए, कनेक्टिविटी करिए, फिर आपको ट्रीटमेंट देंगे। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर। कोई क्वेश्चन नहीं, भी लास्ट में क्वेश्चन पूछिए। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन वैसा नहीं है सर, कुछ अगर नहीं, जैसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लास्ट में। क्योंकि हम 3 दिन से देख रहे हैं आप लोग के पूछने के चक्कर में क्लास की रूपरेखा, दिशा सब बदल गई। कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट में जितना क्वेश्चन पूछना है 1 घंटा क्वेश्चन पूछिएगा, देंगे। नोट कर लीजिए जिसका जहां जो क्वेश्चन बन रहा है, अभी आप नोट करके रख लीजिए, लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। गुड आफ्टरनून बीमारियां सर। जो हम लोग को मिलती हैं वो बीमारियां नोट करिए। सबसे पहले मिलती है आलस, हाइपर एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग हो रही है, पृथ्वी तत्व की कमी है, पृथ्वी तत्व इन आपके जो है डिफिशियंट हुई। मसूड़ों से संबंधित समस्या, 30 साल का उम्र है, दांत गड़बड़ हो गया, आरसीटी करानी। पहले 70 साल के तक दांत मजबूत थे, गन्ना आराम से खाते थे। आज 30 साल की उम्र के बच्चों को हम लोग को कह दिए तो गन्ना खाने में हालत खराब हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट की डिफिशियंसी, हमेशा फीवरिश लगना, मसल्स पेन होना, हमेशा उदास रहना, दिखावा के लिए हंसेंगे लेकिन उनकी लाइफ में जाएंगे तो एकलापन मिलेगा, इकलौते मिलेंगे। छोटी छोटी बातों पे अवसादित हो जाना, दूसरे को देख के लालच करना, फला के पास तो BMW आ गई है, मेरे पास भी आएगी, एक काम करो गिरवी रख दो, खरीद लाओ, मुझे चाहिए तो चाहिए। नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ना, दिखावा करना, हर कार्य को जल्दबाजी में करने की आदत बन जाना, तेज शोरगुल से चिड़चिड़ापन होना। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले लोगों को जब छोटे बच्चे चिल्लाते हैं ना तो ये लोग कहते हैं शांत रह, कान बंद करते हैं। चेक करिएगा, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, इन लोगों को लाइए और 4 बच्चों को कह दीजिए बेटा खेलना शुरू करो। और जो बच्चे जब खेलना शुरू करेंगे तो कहेंगे काम करो, बच्चों के यहाँ से हटाओ, दिमाग खराब हो रहा है, सर दुख रहा है मेरा। अब जाइए इनके पास, बैठिए आराम से, तब एक एक चीजों का रियलाइज करिएगा, मिल जाएगा। आंखों से संबंधित समस्याओं का होना, जैसे चश्मा लग जाना, आंख की दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, कैटरेक्ट से संबंधित समस्या, गालों पे झाइयां आ जाना, उसके लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लोग लगवा रहा है, झाई ना पड़े, जवान दिखे अभी। और पहले जमाने के लोग जो थे 60 साल 70 साल की उम्र तक कोई फेशियल नहीं, कोई आपका मसाज नहीं, फिर भी चेहरे की चमक बरकरार थी। अर्थ एलिमेंट मजबूत था, मिट्टी में वो मिट्टी से जुड़े हुए थे। कब्ज की शिकायत होना, अर्थराइटिस होना, पाइल्स होना, ऑर्गन का प्रोलैप्स हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होना, यूट्रस प्रोलैप्स या यूट्रस से संबंधित समस्या होना। जो यूट्रस या आपके या फिर ओवरी में जो गांठें बनती हैं वो क्या है? पृथ्वी तो इकट्ठा हुआ है, हार्ड हुआ है।
यदि उस ऊर्जा बैलेंस रहती तो इकट्ठा ही नहीं होता। किडनी से संबंधित समस्याओं का बढ़ जाना, क्योंकि मिट्टी ही पानी को रोकता है, मिट्टी ही पानी को रोकता है। जब आपका वाटर की ऊर्जा को रोकने वाला नहीं रहेगा तो आपकी जो वाटर एनर्जी है वह इनबैलेंस हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा। वह बाढ़ आएगा तो शरीर में बाढ़ आएगा तो कैसे दिखेगा? सूजन रह रही है, यूरिन रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व है नहीं, आपके बॉडी में पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है, घर के वास्तु में पृथ्वी तत्व नहीं है। तो उसको रोकेगा कौन? पानी तो आ रहा है, उसे तो रोकना होता है हम लोग को ना, ताकि यह पानी बहे नहीं, सही डायरेक्शन में जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बांधें बनती हैं, फिर उसे सही दिशा में देके नदियों से जोड़ा जाता है। और हमारे शरीर की जो नदी है वो है हमारी किडनी, और मिट्टी हमारा स्प्लीन है, जो कि बांधने का काम करता है, और हमारा शरीर जो है स्थिरता पूर्वक बैलेंस रहता है। तो आप लोगों के अंदर चेक करिए, किडनी के मरीजों की संख्या कितनी बड़ी, शुगर के मरीजों की संख्या कितनी बड़ी, सब पृथ्वी तत्व का कमाल है। इसके बाद से आता है आपके आंतों का कमजोर होना, आते वीक हो जाते हैं। जब पृथ्वी तत्व वीक डिफिशियंट है आपके शरीर में, आपके घर में, तो आपको पेट से जुड़ी हुई आंतों से रिलेटेड समस्याएं मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपके मुंह से कफ की अधिकता होगी, क्योंकि टीसीएम के अकॉर्डिंग जो है हमारे कफ का निर्माण हमारी स्प्लीन करती है, 70% स्प्लीन करती है, और 30% लंग्स और 30% किडनी के पास होता है, जिसमें जो है अर्थ एलिमेंट ही गड़बड़ हो गया तो कफ की इनबैलेंसिंग आपके बॉडी में हमेशा मिलेगी। मल मूत्र ज्यादा इकट्ठा होंगे, क्योंकि पृथ्वी रोकने वाला नहीं है, तो इकट्ठा होंगे तो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, सूजन होगा। और लास्ट जब होती है, जब कहीं पे वाटर रिटेंशन सूजन होगा तो वहां पे होती है सड़न। अब कहीं पे देखिएगा पानी रुक गया है, रोकने वाला कहीं पे स्टॉक कर गया है, इधर उधर पानी जा रहा है। बरसात के मौसम में देखेंगे कि जब कहीं सही दिशा नहीं मिलती है पानी का, तो पानी कहीं कहीं लग जाता है, और जब पानी लगता है तो वहां से कुछ दिनों के बाद से सड़न शुरू हो जाती है पानी में, और अच्छी सी स्मेल आती है। उस रास्ते से जाते ही आप स्वतः नाक को बंद करना शुरू कर देते हैं। तो वह सड़न जो इंडिकेट करता है हमारे बॉडी में, वह अल्सर, कैंसर जैसे रोगों के रूप में लेके आता है। तो 4-5 बीमारियों का नाम देख लीजिए, कैंसर, शुगर, सीकेडी, किडनी रिलेटेड बीमारियां, इनका लेवल आप चेक करिए कितने हाई लेवल पे चल रही है। और उसका मुख्य कारण है आपके घर में पृथ्वी तत्व की ऊर्जा का इनबैलेंसिंग होना, कमी होना। किसी के साथ मैचिंग है, नहीं है तो कर लीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है। आप अपने लाइफ स्टाइल में, पूरी दैनिक दिनचर्या में, सुबह 7 से 9 के बीच में, 7 से 11 के बीच में, टाइम जरूर नोट करिएगा। टाइम ही इस टीसीएम के अकॉर्डिंग पृथ्वी तत्व का जो समय होता है 7 से 11 बजे होता है। तो 7 से 11 बजे के बीच में आपको नंगे पैर मिट्टी के टच में रहना है। वो आप मिट्टी के टच में कैसे रहेंगे, ये आपकी समस्या है। कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहेंगे, आप इसे डिकोड करिए, इसे व्यवस्था करिए। लेकिन टाइमिंग अच्छे से एनर्जी को चैनलाइज करना है, तो टाइम इसमें अहम भूमिका निभाएगी। 7 से 9 बजे सुबह के समय, तो आपका अर्थ एलिमेंट धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिसका जिसका लंबे समय से अर्थ की ऊर्जा डिफिशियंट चल रही है, आप अपने शरीर को अर्थिंग देना शुरू करिए। जब आप अपने शरीर को अर्थिंग देंगे तो आपका शरीर जो है धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जितने भी फीमेल हैं वही लोग सबसे ज्यादा अर्थ की ऊर्जा से डिफिशियंट रहती हैं। इन्हें ही मोटापा, इन्हें ही शरीर में आलस, इन्हें ही थकान लगती है।
पुरुषों को भी होता है, लेकिन पुरुष के साथ क्या है, बाहर मूवमेंट में रहते हैं तो थोड़ा बहुत इनको ज्यादा मिल जाता है। पृथ्वी तत्व के टच में ये कहीं ना कहीं से आ जाता है। इनके पास कहीं मिट्टी मिल जाती है, धूल मिल जाता है, कण मिल जाता है जब बाहर निकलते हैं, और जो उन लोगों को नहीं मिलता है उन लोगों की समस्या रहती है। तो बहुत सरल उपाय है, पृथ्वी के टच में रहिए, शरीर को अर्थिंग में कन्वर्ट करिए। अर्थिंग कैसे करना है एक छोटी सी आपको हम भेज देंगे, अर्थिंग की किट भी आती है मार्केट में, आप सर्च कर सकते हैं। अर्थिंग किट मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से अमेजन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जहां से आपको सुविधा हो वहां से आप ले सकते हैं। लेके 40 से 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देर आप किचन में रह रहे हैं, अर्थिंग किट पे खड़ा होकर अपना किचन का काम करिए। कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट की जो ऊर्जा घटी है धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। जितने लोगों के किचन में, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जितने भी लोगों के किचन में ब्लैक कलर के आपके प्लेटफॉर्म है, जितने लोगों के किचन में व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म है, जितने लोगों के किचन में ग्रीनिश टाइप के प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे सिंपल सरल उपाय है, यदि आपको अच्छा लगे तो मिट्टी की ऊर्जा को आप वहां पे इम्प्लांट करिए। जो कि हमने पहले ही कहा था कि आप करेंगे नहीं, हम पहले ही कहते हैं कि आप करेंगे नहीं। मिट्टी की ऊर्जा को आप वहां पे लेके लगाइए। कैसे लगाना लगाना हो सकता है, पीली पौधा वाली रख सकते मिट्टी सर। आती है, पीली मिट्टी आती है, आप ढूंढिए, पीली मिट्टी आती है। पीली मिट्टी को एक छोटा सा लेयर, पतली लेयर जो है, आपका जो चूल्हा बना हुआ है उस चूल्हे के नीचे उसको डाल दीजिए। डायरेक्ट आपका पृथ्वी तत्व आपके किचन में एंट्री करेंगे, डायरेक्ट पीली मिट्टी। कहीं से भी जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाता है, वो भी नहीं है तो आपके गांव के आसपास कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। वो पीली मिट्टी लाइए, पीली मिट्टी को जो है लाके अपने किचन में अप्लाई करिए। चाहे आप इसको उसको मेल जिस तरह से भी डिजाइन बनाना है वो डिजाइन बनाइए, जैसे भी करना है। एक तो चूल्हे के नीचे प्लस जहाँ पे आप काम कर रही हैं वहां पे उतने एरिया का आप बना लीजिए, कुछ 1 इंची 2 इंची मिट्टी के पूरी लेयर भर के उस पे खड़ा होके काम करिए। फिर आप 3 महीने बाद बताइएगा कि हमारी जितनी बीमारियां थी अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई उसमें काफी ज्यादा कमी हो गई। और मिट्टी को हर 1-2 महीने बाद चेंज कर दीजिए। मिट्टी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आप, आपके पार्क में भी मिट्टी होगा, या फिर आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहां से उठा लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगी पीली मिट्टी। सर पीली मुल्तानी मिट्टी मिट्टी लाइए, लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी। पीली मिट्टी लाइए, पीली मिट्टी को ला के उसको यूटिलाइज। सर ये बहुत तो गांव बेस्ट वगैरह में रिजल्ट चूल्हे होगा। बनते हैं जिस मिट्टी के, वो मिट्टी चलेगी? वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा इस एलिमेंट को लाने से, आपके खाने की जो मिठास है, जो भोजन में जो मिठास होनी चाहिए वो मिठास में चेंजिंग हो जाएगी। खाना जो आप बनाती हैं, खाना जो भी बनाते हैं लोग, खाने के स्वाद को चेक करिए, बिना मिट्टी एलिमेंट को डाले, और मिट्टी डालने के बाद से उस खाने को चेक करेंगे, आपके पूरे खाने के स्वाद बदल जाएगा। ये हमने इसलिए कहा कि आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि फैशन का दौर चल रहा है, तो फैशन के दौर में मिट्टी अच्छी नहीं लगती, मिट्टी जो है अच्छी नहीं लगती है। वो उससे जो है घर गंदा दिखता है, सर घर को किसी अच्छा भी दिखाना है तो हमें मिट्टी का यूज नहीं करना है। उसके लिए जो जो हमें करना है उसे कर सकते हैं। अरे मान जाइए लोग भाई, थोड़ा देर आराम कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे, बेचैनी मत रखिए। आपके ही लिए हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो जो ऑप्शन बन रहे हैं आपको ऑप्शन बता देते हैं, बाद में ऑन कर लीजिए।
की एक मेरी फ्रेंड है, उनको बताया आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उनका ऑफलाइन क्लासेस देखी हूँ, सुनी हूँ, वो तो चलते फिरते कंप्यूटर हैं वास्तु अरे के। मेरे को सुन के